हेलो दोस्तों, अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेकेंड टॉपिक फॉर द रिड्यूस्ड सिलेबस। सेकेंड टॉपिक कौन सा है? तो सॉल्यूशंस। उसके पहले एक बात बोलती होती हूँ, अभी ये जो मैं रिड्यूस सिलेबस बोल रही, कंफ्यूज नहीं होना है। जो कुछ भी बच्चे अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं और अप्रैल में 2021 में बोर्ड एग्जाम देने वाले, उनके लिए ही ये रिड्यूस सिलेबस है, उसके आगे के बच्चों के लिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर ये टॉपिक सेकंड वाला कंसीडर करते हैं तो उसमें उस टॉपिक का प्रीवियसली ये सिलेबस तो न्यू सिलेबस है, 11th और 12th का सिलेबस चेंज हुआ ना, उसके हिसाब से प्रीवियसली इस टॉपिक का नेम था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अभी सिर्फ सॉल्यूशंस टॉपिक का नाम है। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स रिड्यूस किए देखो। फर्स्ट वन, यहाँ पे उस बुक में भी आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है पर हेनरीज लॉ एक दिया है, और हेनरीज लॉ के बाद उसका डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सेप्शंस टू द हेनरीज लॉ आर गिवन। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट डिस्कस करेंगे? देखो, आपको यहाँ पे हेनरीज लॉ रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ उसका स्टेटमेंट और उसका फॉर्मूला करना है। समझ में आ गया? उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, मतलब हेनरीज लॉ पे कौन सा क्वेश्चन रहेगा? देखो, स्टेटमेंट, उस पर एक मतलब स्टेटमेंट लिखोगे तो आप उसका फॉर्मूला भी लिखोगे जब कभी क्वेश्चन रहेगा तब। सेकेंड थिंग, उस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड वन, 2.11.1 वांट ऑफ फैक्टर, जो कि डिनोट किया जाता है बाय सिंबल आई। तो वांट ऑफ फैक्टर रिलेटेड जो कुछ भी वहां पे दिया है एक्सप्रेशन, मतलब उसकी डेफिनेशन और सम फॉर्मूले, तो वो वाला पार्ट हमें नहीं करना है। मतलब उसके रिलेटेड जो कुछ भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो भी पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट वन, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इस पॉइंट में क्या दिया है देखो, जैसे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो वांट ऑफ फैक्टर और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके रिलेशन वाले फॉर्मूले इस पॉइंट में दिया है। कौन से वाले? मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें दिया है। तो उस पर क्वेश्चन नहीं रहेगा, मतलब न्यूमेरिकल भी नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो कुछ भी रिलेशन है वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, उनका रिलेशन भी नहीं करना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे और वांट ऑफ फैक्टर, इनके रिलेशन पर भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड वांट ऑफ फैक्टर आई, तो उनका रिलेशन नहीं रहेगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, जैसे मैंने बोला ना, अगर ये पॉइंट हमें स्टडी ही नहीं करने, जैसे कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो उनके रिलेटेड जो कुछ भी न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल कौन सा है? प्रॉब्लम देखो, 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, दिस 4 न्यूमेरिकल्स विच आर इन द टेक्स्ट बुक, दे आर ऑल्सो रिड्यूस्ड। यहाँ पे आप बोलोगे मैम 2.13 का क्या है? ये 2.13 हमें स्टडी करना है, क्योंकि दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द वांट ऑफ फैक्टर और दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेशन। दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी दैट 2.13 न्यूमेरिकल। सो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया रिड्यूस सिलेबस के लिए सेकेंड टॉपिक ऑल्सो। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक भी आपको मिलते जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।